गुड मॉर्निंग। आप कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत BN मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस को YouTube चैनल पर देख रहे हैं। आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण पद्धति, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। जैसे हमारा आपका सबका नाम है, ऐसे यौगिकों का कैसे हम नाम रखते हैं, क्या करते हैं, उसकी कितनी पद्धतियां हैं, उसको आज हम जानेंगे। वर्तमान समय में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, जिसमें पहला है कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो IUPAC सिस्टम। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब आइए हम लोग आज जानते हैं कि कॉमन सिस्टम क्या है। बच्चों, कॉमन सिस्टम कार्बनिक रसायन के विकास के प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण केवल इसी पद्धति के अनुसार किया जाता था। इस पद्धति में दिया गया नाम साधारण नाम अथवा निरर्थक नाम कहलाता है। इसमें मुख्यतः नामकरण की खोज, उसके इतिहास बनाने की विधि या अन्य गुणधर्मों के आधार पर ही की जाती थी, किंतु वर्तमान समय में नामकरण की IUPAC पद्धति ही प्रचलित है। इस पद्धति के अनुसार यौगिक के नामकरण के लिए निम्न नियम आवश्यक है। आइए जानते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम है कि क्रियात्मक समूह को देखते हुए कार्बनिक परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुना जाता है। दूसरा है कार्बन अंकन उस सिरे C के ओर से प्रारंभ किया जाता है जिस ओर फंक्शनल ग्रुप नियर बाई होते हैं। थर्ड पॉइंट है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसकी पीरियडिटी ऑर्डर का क्रम निम्नवत होगा। आइए जानते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का क्या पीरियडिटी ऑर्डर है। जैसे बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह, फिर बॉन्ड SO3H सल्फोनिक समूह, बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड या नाइट्राइल समूह, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटोन या ऑक्सो समूह, बॉन्ड OH अल्कोहलिक समूह, बॉन्ड O बॉन्ड ईथर समूह, बॉन्ड X ClBrI हैलोजन समूह एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि ये इसके पीरियडिटी ऑर्डर का क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कार्बनिक यौगिकों में दो मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो हाइड्रोक्सिल या कीटोन को कीटो या ऑक्सो या नाइट्राइल को नाइट्राइट या साइनो को अथवा बॉन्ड NH2 को एमिनो पढ़ते हैं। और चक्रीय संरचना वाले यौगिकों के पहले साइक्लो शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ, इस त्रिभुज में 3 कार्बन मानते हैं, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन। तो प्रोपेन के पहले हम साइक्लो लगा देते हैं। ऐसे 4 कार्बन के पहले साइक्लो लगा के ब्यूटेन कर देते हैं। तो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन एटसेट्रा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि IUPAC नामकरण कैसे होता। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम कार्बन नंबर 1 किधर मानेंगे, तो जहां से डबल बॉन्ड है वहां मानेंगे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटीन 1। इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है बीच में जो दूसरे कार्बन पर है, और 3 कार्बन वाले को हम आयन पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम होगा, 4 कार्बन है टोटल, तो ब्यूटाइन 2 ये इसके कार्बन संख्या 2 पर ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को प्रदर्शित करता। इसी प्रकार CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और C से सिंगल बॉन्ड OH यहाँ लगा हुआ है,
तो OH जो लगा हुआ है कार्बन संख्या 2 पर लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेन ऑल 2। ये जो 2 पोजीशन है ये हाइड्रॉक्सिल समूह के अंकन को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होगा प्रोपेनोन 2 या प्रोपेनोन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनोन 2 या प्रोपेनोन। इसी प्रकार CH3 CH2 CH2 C डबल OH, इसका नाम होगा ब्यूटेनाइक एसिड। CH3 CONH2 एथेनामाइड, CH3 C डबल O CH2 मेथिल एसीटेट, CH3 CH2 C डबल O CH3 मेथिल प्रोपेनोएट। इसी प्रकार CH3 COCl, इसका नाम होगा एथेनॉइल क्लोराइड। CH3 CH2 COCl प्रोपेनॉइल क्लोराइड, CH3 CH2 CN प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, इसका नाम होगा मेथिल पेंटेन। क्या नाम होगा? 2 मेथिल पेंटेन। दूसरे पोजीशन पर एक साइड चेन में CH3 लगा हुआ, इसलिए इसका क्या नाम होगा? 2 मेथिल पेंटेन। तो इसी प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण के और एग्जाम्पल आपको अगले वीडियो में दिखाए जाएंगे। धन्यवाद।